स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इटली का एकीकरण क्या होता है। दोस्तों यदि आज आप इस वीडियो में आ गए हो तो आज के बाद कभी भी जिंदगी में आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज इस वीडियो में देखने के बाद आपको कभी भी इटली के एकीकरण में कोई भी परेशानी दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। इटली के एकीकरण को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों ध्यान समझिएगा। जैसे मानते हैं हमारा इटली है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है कुछ इस तरह हमारे लोग का इटली है। ठीक है ना, अब ध्यान समझिएगा। ठीक है मान लेते हैं ये इटली है। ठीक है देखो मैप से समझा रहा था कि आपको कोई भी दिक्कत होने वाला ना हो। ठीक है आगे थोड़ा सा घुमा हुआ है उसको बस आप हमारा काम है कल आपको समझाना। ठीक है इटली हो गया। पहले जो ये इटली था ना ये पहले 13 भागों में बटा हुआ था। पहले ये एक नहीं था। देखो एकीकरण का मतलब होता है किसी चीज को एक करना। ठीक है ना, अब बताओ पहले इटली एक था नहीं। ठीक है तो जो पहले ये इटली जो है ये पहले 13 भागों में ऐसे करके बटा हुआ था। कितने भागों में? पहले इटली 13 खंडों में ऐसे बटा हुआ था। ठीक है तो ऐसे करके कई सारे खंडों में बटा हुआ था। अब जैसे यहाँ मान लेते हैं सर्डिनिया था। क्या था यहाँ पे? सर्डिनिया था। जैसे इटली के जस्ट नीचे क्या सर्डिनिया था। अब इस सर्डिनिया ने क्या काम किया? सर्डिनिया ने कहा कि हम ऐसा काम करते हैं इटली को हम सर्डिनिया एक राज्य इसने क्या कहा हम ऐसा करते हैं इन सभी को एक में मिला देते हैं। क्यों ना हम सब लोग एक होकर के रहें। ठीक है एक होकर के रहेंगे तो फिर एक काम बल होता है आपको सबको पता है। ठीक है तो सर्डिनिया ने कहा भैया हम लोग चाहते हैं कि हम सभी लोग एक में रह के रहें। तो पहले बताओ इटली कितने खंड में बटा था? पहले इटली जो था वो 13 खंडों में बटा हुआ था। लेकिन सर्डिनिया नामक राज्य ने क्या कहा हम लोग ऐसा चाहते हैं कि क्यों ना हम लोग एक हो जाएं। तो भाई इटली वाले ने कहा हाँ सही करें हम सब एक हो जाएंगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है लेकिन उसके बाद क्या हो भैया यहीं पे है भैया क्या हम लोग का ऑस्ट्रिया। क्या है? ऑस्ट्रिया। लेकिन ऑस्ट्रिया ऐसा होना नहीं चाहता। क्या कौन सा बताया यहाँ पे? ऑस्ट्रिया है। ठीक है लेकिन ऑस्ट्रिया का भैया नहीं ऐसे कैसे एक हो जाओगे तुम लोग को एक होने देंगे चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। ठीक है अब बताओ सर्डिनिया ने बताओ किसने कहा भैया इटली के एकीकरण किया जाए? सर्डिनिया ने प्रारंभ किया। अब बताओ इटली पहले कितने भागों में बटा था? पहले 13 भागों में इटली बटा हुआ था। लेकिन जो ये ऑस्ट्रिया यह नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ठीक है तो बताओ इटली के एकीकरण में बाधा पैदा करने वाला देश कौन था भैया? ऑस्ट्रिया। क्या था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया कभी भी यह नहीं चाहता था कि इटली के जो सभी राज्य हैं सब आपस में क्या हो जाए मिल जाए। ठीक है पहले बताओ इटली कितने भागों में बटा हुआ था? पहले इटली 13 भागों में बटा हुआ था। तो किसने कहा मिलने के लिए? सर्डिनिया ने कहा क्यों ना हम सब लोग एक हो जाए। लेकिन एक कौन नहीं होने देता था? तो ऑस्ट्रिया था। तो सबसे बड़ी बाधा पैदा करने वाला कौन है भैया? ऑस्ट्रिया। अब देखो उसके बाद समस्या क्या हुआ तो इटली के एकीकरण में 3 महत्वपूर्ण क्रांतिकारी आए। ठीक है सबसे पहले बात हम लोग करते हैं किसकी? जोसेफ मेज़नी। किसकी बात करते हैं? जोसेफ मेज़नी। जोसेफ मेज़नी की बात करते हैं। देखो जोसेफ मेज़नी ने क्या काम किया ध्यान से बात को समझिएगा। इसने कहा कि भैया यदि आपको अपने देश में क्रांति लानी है तो ऐसा करो पूरा शासन युवाओं के हाथ में सौंप दो। ये बात किसने कहा? जोसेफ मेज़नी ने। तो इन्होंने कहा भाई यदि आपको देश में क्या लानी है? क्रांति लानी है तो क्रांति लानी तो पूरा शासन किस में सौंप दो? युवाओं के हाथ में सौंप दो। ठीक है ये बात किसने कही? जोसेफ मेज़नी ने कही। तो आपसे कहा जाएगा बताओ जोसेफ मेज़नी भैया इटली के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? जोसेफ मेज़नी को कहते हैं। जोसेफ मेज़नी ने ही इटली के एकीकरण को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। ठीक है बताओ इटली के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? जोसेफ मेज़नी को कहते हैं। जोसेफ मेज़नी ने क्या काम किया भैया? उन्होंने कहा यदि आपको अपने देश में क्रांति लानी है तो क्या करिए पूरा शासन युवाओं के हाथ में सौंपो। क्योंकि आपको पता है युवा लोग बहुत एक्टिव होते हैं, वो किसी भी चीज का एक्शन तुरंत लेते हैं और थोड़ा गर्म मिजाज के होते हैं। ठीक है जैसे बात तो इसलिए उन्होंने कहा भैया ऐसा कोई क्रांति लाना सारी चीज क्या करें युवाओं के हाथ में आप सौंप दीजिए। ये बात किसने कही भैया? जोसेफ मेज़नी ने कही। अब देखो उसके बाद एक क्रांतिकारी आते हैं उनका नाम क्या था समझो? उनका नाम था जिनका इटली एकीकरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है उनका नाम था गैरीबाल्डी। क्या नाम था? गैरीबाल्डी। ठीक है अब आपसे कहा जाएगा बताओ जोसेफ मेज़नी किसके से संबंधित? आप कहेंगे जोसेफ मेज़नी इटली के एकीकरण से संबंधित हैं। गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण से संबंधित हैं। देखो गैरीबाल्डी को क्या कहते थे भैया लोग? इटली का तलवार। क्या कहते थे? इसको तलवार कहा जाता था। ठीक है जो गैरीबाल्डी थे उनको इटली का लोग तलवार कहा करते थे। ठीक है अभी आपको पूरी चीज हम ध्यान से समझते हैं पूरी चीज आपके माइंड में ढंग से क्या होगा सेट हो जाए। ठीक है देखो ध्यान से। तो गैरीबाल्डी को लोग क्या कहते थे? इटली का तलवार कहा करते थे। अब इटली तलवार लोग क्यों कहते थे? क्योंकि इन्होंने सेना चलाई थी लाल कुर्ती सेना। क्या चलाई थी? लाल कुर्ती सेना। तो बताओ लाल कुर्ती सेना को लोग वहां बोला करते थे रेड शर्ट आर्मी। यानी जितनी सेना थी वो लाल रंग कुर्ता पहन के चलते थे, मतलब बोलते रेड शर्ट और सेना को बोलते हैं आर्मी। तो रेड शर्ट आर्मी को हम लोग बोलेंगे लाल कुर्ती सेना। क्या बोलेंगे? लाल कुर्ती सेना का गठन
बताओ लाल कुर्ती सेना गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने किया था। गैरिबाल्डी किसके एकीकरण से संबंधित, आप क्या कहेंगे? इटली के एकीकरण से संबंधित है। ठीक है, बताओ गैरिबाल्डी को लोग क्या करते थे? गैरिबाल्डी को लोग इटली के एकीकरण का तलवार कहते थे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई। जैसे देखो ध्यान से, तो जैसे गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में बहुत सारी चीजें क्या की, इसको मिलाने में बहुत ज्यादा सहयोग किया। अब देखो ध्यान से, तीसरी बात, तीसरे है भैया हमारा लाल कुर्ती सेना गठन किसने किया भैया? गैरिबाल्डी ने किया। यहां तक तो किसी कोई समस्या नहीं है। अब देखो उसके बाद जो तीसरा जो बहुत ज्यादा इनका योगदान था, जिन्होंने इटली को पूरा अच्छे से पूर्ण कर दिया, ठीक है, उनका नाम था काउंट कैवोर। क्या नाम था? काउंट कैवोर। क्या नाम था इनका भैया? काउंट कैवोर नाम था। अब देखो सबसे अधिक योगदान इनका ही था। अब देखो इन्होंने क्या काम किया भैया, इन्होंने भैया ना, जैसे काउंट कैवोर जो थे, अब देखो ध्यान से, इन्होंने क्या किया 1854 में, ठीक है, क्रीमिया युद्ध में, देखो किसमें भैया? क्रीमिया युद्ध में क्या लिया? भाग लिया। ठीक है, देखो ध्यान से, तो काउंट कैवोर ने क्या काम किया? 1854 में क्रीमिया युद्ध में भाग लिया। अब देखो ध्यान से, तो जो ये काउंट कैवोर थे ना, इन्होंने क्या काम किया? इटली के एकीकरण को विश्व लेवल तक ले गया, यानी बहुत ऊंचाई तक ले गया, मतलब बहुत विश्व लेवल तक किसको ले गया? इटली के एकीकरण को लेके गए। अब बताओ काउंट कैवोर ने क्या काम किया? 1854 में क्रीमिया युद्ध में क्या किया? भाग ले लिया। और जैसे ही क्रीमिया युद्ध में भाग लिया, तो जाके आपका इटली क्या हो गया? पूर्ण हो गया। ठीक है, बताओ इटली के एकीकरण को पूर्ण किसने किया भैया? तो 1854 में क्रीमिया युद्ध में पूर्ण किया था काउंट कैवोर ने। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बताओ इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? जोसेफ मैस्सिनी का है, गैरिबाल्डी का है, काउंट कैवोर का है। जोसेफ मैस्सिनी ने भैया क्या कहा? अगर आपको अपने देश में क्रांति लानी तो आपको अपने शासन युवाओं के हाथ में सौंप दीजिए। ठीक है, गैरिबाल्डी को लोग भैया इटली एकीकरण का तलवार कहते थे। और जो गैरिबाल्डी थे, ठीक है, उन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था, रेड शर्ट आर्मी का गठन किया था। उसके बाद क्या हो गया? काउंट कैवोर आए थे, और काउंट कैवोर जो थे भैया वो 1854 में क्या किए थे? क्रीमिया युद्ध में भाग लिए थे, और क्रीमिया युद्ध में भाग लेके इटली के क्या उन्होंने पूरा पूर्ण कर दिया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। बताओ इटली के एकीकरण को विश्व लेवल तक कौन लेकर गया था भैया? तो काउंट कैवोर। कौन लेकर गए थे? काउंट कैवोर। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आपको लिख करके, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने आपको जितनी भी सारी बातें बताई, जो भी आपको मैप से जाकर जो भी अभी यहाँ पे सारी स्टोरी बताई, वो सारी स्टोरी मैंने यहाँ पे लिख दी, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे ढंग से पॉइंट वाइज लिख के आए। देखो दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब आपसे एग्जाम में इटली के एकीकरण आएगा तो आप लोग क्या काम करेंगे? पूरी चीज को एकदम पूरा पैसेज में लिख देंगे। तो पैसेज में आपको नहीं लिखना है, आपको पॉइंट वाइज लिखना है, क्योंकि आपका एग्जाम पूरा पैसेज को पढ़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम अच्छा नंबर लेकर आना है। जब आप पॉइंट वाइज करके लिखोगे, एग्जाम एक एक पॉइंट वैसे पड़ेगा, हाँ उसे टिक कर देगा, हाँ बच्चा लिखा है अच्छे से, आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन यदि आप वही काम क्या कह रहे हैं, पूरा इससे एक पूरा लीप पोच चिकन कर देंगे, फिर दिक्कत होगी। इसलिए क्या करिए? पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करिए, और पॉइंट वाइज आपको जल्दी याद भी होगा। ठीक है, देखो यहां से, तो इटली के एकीकरण के बारे में जितनी भी सारी बातें बताई, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है। देखो ध्यान से, पहली बात क्या बताओ, इटली का एकीकरण जो है भैया, सबसे बड़ी बाधा उसमें कौन थी? ऑस्ट्रिया थी। तो जो इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा क्या थी? ऑस्ट्रिया थी। कौन थी? ऑस्ट्रिया थी। वह इटली के एकीकरण को नहीं होने देना चाहता था। तो आपसे कोई बच्चे बताओ, इटली के एकीकरण को कौन नहीं होने देना चाहता था? आप क्या बताएंगे? ऑस्ट्रिया। कौन थी? ऑस्ट्रिया। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो बताओ, इटली 13 खंडों में बटा हुआ, कितने खंडों में बताओ? कितने बटा हुआ था? इटली 13 खंडों में बटा हुआ था। यहां तक बातें क्लियर हो गई। चलो तीसरा पॉइंट तो क्या करा है? इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मैस्सिनी को माना जाता है। क्या कहते हैं बताओ? इटली के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं? जोसेफ मैस्सिनी को मानते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो कर लीजिएगा नाम से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ध्यान से क्या करा है? जोसेफ मैस्सिनी ने कहा कि समाज में यदि आपको क्रांति लानी है तो शासन युवाओं के हाथ में सौंप दो। किसने कहा? जोसेफ मैस्सिनी ने कहा यदि आपको समाज में क्रांति की बदलाव लाना है तो क्या करिए भैया? शासन युवाओं के हाथ में क्या करिए? आप सौंप दीजिए। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो अब देखो अगला पॉइंट क्या करा है? करा काउंट कैवोर ने 1854 में क्रीमिया युद्ध में क्या लिया भैया? भाग लिया। क्या करा बताओ? काउंट कैवोर जो थे उन्होंने 1854 में कहां भाग लिया? क्रीमिया युद्ध में क्या किया? भाग लिया, और इटली के एकीकरण को क्या किया? पूर्ण किया। किसमें बताओ? कितने सन में पूर्ण हुआ था? 1871 में। तो 1871 में इटली का एकीकरण क्या हो गया था? हमारा पूर्ण हो गया था। ठीक है, अब बताओ किस सन में भाग लिए थे युद्ध में? 1854 में क्या किए थे? इटली एकीकरण भाग लिए थे, और क्या किए? इटली एकीकरण क्या किया? इन्होंने पूर्ण कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, सारी बातें क्लियर हो गई। चलो अगला पॉइंट क्या कर रहा है? गैरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा। जैसे मैंने आपको सारी
सारी बातें बताई, वही सब बातें इसमें लिखी है। तो गैरिबाल्डी को इटली की एकीकरण का तलवार कहा जाता था। तो अगर आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आए इटली की एकीकरण का तलवार कहा जाता है जोसेफ मेसनी को, गैरिबाल्डी को, काउंट कैवोर को या फिर नाइटिंगेल को, तो आप क्या बताएंगे? काउंट कैवोर को। बताओ गैरिबाल्डी, क्या बताएंगे? गैरिबाल्डी को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तो तलवार क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्होंने सेना गठन किया। तो सेना का नाम क्या था? इन्होंने लाल कुर्ती सेना का गठन किया था, इसलिए उनको क्या करते थे? रेड शर्ट आर्मी के कारण इनको इटली की एकीकरण का तलवार कहा जाता था। इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब आपसे क्या पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि जो ये काउंट कैवोर जो थे भैया, जब इन्होंने युद्ध में भाग लिया तो इस जो क्रीमिया युद्ध में एक महिला भी क्या थी? भाग ली थी। तो उस महिला का नाम क्या? ध्यान समझिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध क्रीमिया युद्ध से है। तो महिला का नाम क्या था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है ना। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलो, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे भैया? क्रीमिया युद्ध से है। अब देखिए क्या कह रहा है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहते हैं? लेडी विद द लैंप कहा जाता था। क्या कहता था? लेडी विद द लैंप, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे भैया क्रीमिया युद्ध में एक महिला भाग ली थी, हाँ भैया ली थी, उस महिला का नाम क्या था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो उम्मीद करते हैं आपको इटली के एकीकरण में 1% में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बताओ, सबसे पहले आपसे पूछना शुरू करते हैं, ठीक है। बताओ इटली कितने भागों में बटा था? आपने भैया पता 13 भागों में बटा हुआ था। इटली का एक एकीकरण करने में सबसे पहले किसने कहा था? तो भैया सर्डिनिया। किसने कहा था? सर्डिनिया ने कहा था भैया ऐसा करते हैं कि हम सभी लोग एक हो जाते हैं। लेकिन एक कौन नहीं होने देना चाहता था भैया? कौन था भैया? ऑस्ट्रिया का। ना एक तो नहीं होने देंगे, लेकिन इसके बीच में काफी सारा भैया क्रांति हुई, बहुत सारा मारपीट हुआ, हर चीज हुआ। फिर बाद में जाकर कैसे कैसे इटली हम लोग का एक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बात क्या हुई? उसके बाद कह रहे भैया इसमें इटली के एकीकरण में 3 लोग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे पहले कौन थे बताओ? सबसे पहले थे जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी ने कहा भैया यदि आपको समाज में बदलाव लाना है तो अपना ऐसा करिए, शासन युवाओं के हाथ में सौंप दीजिए। उसके बाद गैरिबाल्डी आए। गैरिबाल्डी ने रेड शर्ट आर्मी यानी लाल कुर्ती सेना गठन कर दिया और उसमें क्या हुआ भैया? इनको मतलब कि इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाने लगा। सेम इस तरह क्या हुआ भैया? उसके बाद काउंट कैवोर आ गए। 1854 उन्होंने क्या किया? क्रीमिया युद्ध में भाग लिया और उस इटली के एकीकरण का उन्होंने पूर्ण कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब तो आपसे पूछा जाएगा क्या इटली के एकीकरण में उस महिला का नाम बताइए जो उसमें भाग ली थी क्रीमिया युद्ध में? तो आप क्या बताएंगे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध युद्ध से, मतलब कि क्रीमिया युद्ध में था। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा बताओ, जैसे हमारा जो भारत है पहले वो बहुत सारे टुकड़ों में ऐसे करके बटा हुआ था। तो आपसे कोई पूछेगा बताओ भारत का एकीकरण किसने किया? भारत का जो है टुकड़ा तो कम से कम 512 टुकड़ों में ऐसे बटा हुआ था। जो हमारा भारत अभी बताओ इटली बहुत छोटा सा था तो बस ये 13 भागों में बटा हुआ था। हमारा भारत काफी बड़ा है ना, तो ये 512 टुकड़ों में बटा हुआ था। अब बताओ इसको ये किया कौन? ठीक है, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अभी गूगल आप सर्च करके पूछने लगे तो पहले प्रयास क्या करिए, चलो आपको बता देता हूँ। तो हमारे भारत का जो एकीकरण जो सारे राज्यों को एक साथ मिलाया किसने भैया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो जिन्हें लौह पुरुष कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया भैया? भारत के एकीकरण को पूरा किया, सभी राज्यों को आपस में मिलाया, ठीक है। तो इसी तरह से इटली के एकीकरण को इसने मिला दिया। 3 लोग थे, कौन? जोसेफ मेजनी थे, काउंट कैवोर थे और गैरिबाल्डी थे। उम्मीद कर दोस्तों आपको इटली के एकीकरण में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इटली का एकीकरण एकदम अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों ये टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आई और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को तभी लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं डेली जितनी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। आप लोग मन लगा ढंग से पढ़ाई करते रहे। चलिए आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।